सवाल ना तो कभी था और ना कभी इस प्रकार की नीयत मेरे मन में आई थी। रेस में तो थे आप। देखिए, आप लोगों ने मुझे रेस में डाला हो, वो आप नहीं मानते आप रेस में थे? देखिए, मैं मैं मानता हूं आप रेस में थे। आप मानते हैं आप रेस में थे? अगर आप मानते हैं कि हम रेस में थे तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या कैसे कह सकते हैं। आप सीनियर नेता हैं, आपको सबसे फ्रंट फुट पे रहना चाहिए था। जिस दिन उनका स्वागत हुआ वो आए, लेकिन बड़ी देर में नजर आए आप। मैं सीनियर नेता नहीं, मैं सीनियर कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन यहाँ उनका कार्यक्रम था वहाँ सोनीपत भी था, और सोनीपत मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र मेरा भी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ है, तो वहाँ मेरी उपस्थिति अनिवार्य है। नजर आएंगे आप दिव्यांशु के साथ? चाणक्य नजर आएंगे? हाँ, दिव्यांशु जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे हम। नज़र क्या आना है, काम करना है या नजर आना है? बोलिए, आप बताइए। नहीं, नजर ही नहीं आ रहे ना आप। अभी दिखेंगे तो बाद में, पहले नजर तो आए कम से कम। घड़ी तो आए हैं आज। आज क्या लगा आपको? आज तो दिव्यांशु अगर होता तो आपको। दिव्यांशु के कार्यक्रम है पार्टी के, वो पार्लियामेंट का कैंडिडेट है, ये छोटी छोटी जनसभाओं में थोड़ी आएगा। अच्छा, आपकी छोटी जनसभा? अरे छोटी कार्यकर्ताओं की सभा है, इसमें आना जरूरी थोड़ी है। बड़े बड़े गांव के प्रोग्राम है, 30-30 गांव के प्रोग्राम है, वहाँ जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है दिव्यांशु। भारत माता के, शंकर भगवान के, भगवान बजरंगबली के, भगवान परशुराम के, पंडित कुलदीप शर्मा के, पंडित स्वर्गीय दादा चंद्रलाल जी की। आज जो हमारे कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस चुनावी अभियान में कांग्रेस को मजबूत करने में जो सहयोग दिया, घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा, इन सब माध्यमों से जो राहुल गांधी खड़गे जी का जो संदेश लेकर चाणक्य पंडित चले थे, और उन कार्यक्रमों को जिन्होंने साथियों ने कामयाब सफल किया, आज उनको धन्यवाद किया गया है। और उनको आगे का प्रोग्राम किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करना है और इस चुनाव को जीतना है, इस बात के दिशा निर्देश हमने अपने कार्यकर्ताओं से साझा किए। लंबे समय से आप दिल्ली बैठे थे, आप थे, चाणक्य जी थे, टिकट की पूरी लगाई जा रही थी ये उम्मीद, लेकिन निराशा हाथ लगी। देखिए, टिकट ना मिलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है कि बहुत लोग ट्राई करते हैं, मिलती एक को है। इसमें निराशा से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों की आशा थी कि एक नौजवान चाणक्य पंडित के रूप में उनको सेवा करने के लिए मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जिसने अपना समय लगाया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को निराशा हुई, हमें को निराशा। कई विपक्षी दल का भी निशाना लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हो डमी कैंडिडेट। कांग्रेस के प्रत्याशी को आपके प्रेस के लोग विभिन्न माध्यम से अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो तो बड़े लड़ाके हैं। उन्होंने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवानों के हकों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, तो डमी कैसे कह सकते हैं। आप सीनियर नेता हैं, आपको सबसे फ्रंट फुट पे रहना चाहिए था। जिस दिन उनका स्वागत हुआ वो आए, लेकिन बड़ी देर में नजर आए आप। मैं सीनियर नेता नहीं, मैं सीनियर कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन यहाँ उनका कार्यक्रम था वहाँ सोनीपत भी था, और सोनीपत मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र मेरा भी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ है, तो वहाँ मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी, इसलिए मैं वहाँ था। एक और बात कही जाती है कि कांग्रेस ने टिकट दी दिव्यांशु बुद्धिराजा का, तो कई पहलू जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनको छुपाया गया, जिस वजह से वो अभी भी कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए। कल भी जमानत लेकर आए। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 साल जेल में रहे, गांधी जी गए जेल, स्वतंत्रता संग्राम में अनेकों आदमी जेल गए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा के प्रति जो शब्द मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भगोड़ा है,
ऐसे शब्द मुख्यमंत्री को शोभा रहे। जितनी बार भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो खट्टर सरकार में हुए। मैं ये बात से तो सहमत हूँ कि इसलिए नहीं हुए कि वो करनाल से कैंडिडेट है, क्योंकि वो मुकदमे तो पहले दर्ज है। लेकिन वो चोर डकैती के थोड़ी मुकदमे हैं, वो बलात्कार हत्या के मुकदमे थोड़ी हैं, प्रदर्शन के हैं, झंडा इधर करने के उधर करने के, फ्लैक्स लगाने के। ये तो राजनीति जो करेगा, जो संघर्ष करेगा, वो तो करेगा ये काम। नजर आएंगे आप दिव्यांशु के साथ, चाणक्य नजर आएंगे? यार दिव्यांशु जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे हम। नजर क्या आना है, काम करना है या नजर आना है? बोलिए आप बताइए। नहीं, नजर ही नहीं आ रहे ना आप। अभी दिखेंगे तो बाद में, पहले नजर तो आए कम से कम। अभी तो आए हैं आज। आज क्या लगा आपको? आज तो दिव्यांशु अगर होता तो आपको। दिव्यांशु के कार्यक्रम है पार्टी के, तो पार्लियामेंट का कैंडिडेट है, ये छोटी छोटी जनसभाओं में थोड़ी आएगा। अच्छा, आपकी छोटी जनसभा? भाई छोटी कार्यकर्ताओं की सभा है, इसमें आना जरूरी थोड़ी है। बड़े बड़े गाँव के प्रोग्राम है, 30-30 गाँव के प्रोग्राम है, वहाँ जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है दिव्यांशु जी के। क्या रणनीति सर तैयार की है आगे के लिए, किस तरह से? रणनीति में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम गांव-गांव जाएंगे और राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का संदेश जो है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, हम लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। ऐसी चर्चा चल रही है कुलदीप जी, आज रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे। 4 निर्दलीय विधायक अलग अलग जगहों से, उसमें करनाल के भी हैं, कैथल के भी हैं, चरखी दादरी के भी हैं और गुरुग्राम के भी हैं। उनके जो हल्के हैं वहाँ से वो समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छा समाचार आप सुना रहे हैं। आपकी चर्चा में हैं? आपकी नॉलेज में? यस, कुछ विधायक तो मेरे साथ मिले हैं ज्वाइन करने से पहले। नाम भी बता दीजिए। आज नाम आ जाए सामने, उनमें से जब पूछेंगे इनमें से कौन सा आपके साथ मिला था तो मैं बता दूं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के जाट धर्मशाला से, जहां पर आज कांग्रेस की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, उनके बेटे चाणक्य पंडित और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। किस तरीके से कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में मजबूत बनाना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई और तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया जो तमाम यात्राओं में शामिल हुए थे। चाणक्य पंडित हमारे साथ हैं। किस तरीके की आज जनसभा रही और क्या एक संदेश देने का प्रयास किया? देखिए, हमारी और आपकी बात निरंतर होती रही है और हमेशा मैंने एक बात कही है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को उन बुलंदियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहां का सपना हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ले रखा है। और उसी उम्मीद से और उसी आशा से आज ये मीटिंग रखी गई थी। बड़ी चर्चा चल रही थी, चाणक्य पंडित को टिकट मिल रहा है, निराशा तो हाथ लगी होगी क्योंकि लगातार आप बैठे तो दिल्ली ही थे। देखिए, मुझे आप लोगों ने सवाल कई बार पूछा मुझसे और मैंने निरंतर एक बात कही थी कि मेरे दादाजी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी थे मेरे पिताजी जी, और आज मैं भी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ और उसी नीयत से हम कांग्रेस को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट का सवाल ना तो कभी था और ना कभी इस प्रकार की नीयत मेरे मन में आई थी। रेस में तो थे आप। देखिए, आप लोगों ने मुझे रेस में डाला हो वो आप नहीं मानते आप रेस में थे? देखिए, मैं मानता हूं आप रेस में थे। आप मानते हैं आप रेस में थे? अगर आप मानते हैं कि हम रेस में थे तो हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अगर मेरे हाथ में टिकट देना होता तो फिर मैं किसी को भी दे देता, लेकिन आप इस बात को सहमत तो होंगे इस बात से क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ऐसा माना कि मैं रेस में हूं, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं तो मैं अपने आप को इतना बड़े स्वरूप में नहीं देखता हूं कि मैं किसी रेस में था। आप भी यंग हैं, दिव्यांशु भी यंग हैं, उन्हें टिकट दी है, लेकिन आप साथ नजर नहीं आ रहे। मैंने कुछ कार्यक्रम अटेंड किए, उसमें चाणक्य पंडित नजर नहीं आए। एक युवा के नाते तो आप समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्य करते हैं, उस नाते तो बनता है, युवा के नाते भी बनता होगा। आज हमने ये जो कार्यक्रम करा है पार्टी को सशक्त बनाने के लिए, पार्टी के वर्चस्व को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए करा है। हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं।
सोनीपत ज़िले में भी, करनाल और पानीपत के ज़िले में भी निरंतर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की प्रयास करते रहेंगे और इसी नियत से आगे की ओर देख रहे हैं। नजर आएंगे आने वाले कार्यक्रम में निश्चित दिव्यांशु रूप से, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या पता कोई मन में खटास हो? नहीं, मेरे मन में क्या खटास, कोई भी खटास नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आज चर्चा है कि 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं रोहतक के अंदर। जब समर्थन कर लेंगे तो नाम भी सामने आ जाएंगे, आप बताएंगे तो और ज़्यादा बेहतर है वो नाम। कई बार बात को जब तक वो प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक उसको छुपा के रखना चाहिए। ये नीति भी है और सिद्धांत भी है। कर रहे हैं समर्थन? जरूर, निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया चाणक्य पंडित। और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, कई बयान उन्होंने दिए। और आने वाले दिनों में सोनीपत लोकसभा की बात करें या करनाल लोकसभा की बात करें तो उसमें वो निरंतर प्रयास करेंगे अपनी पार्टी को मजबूत बनाने का। लेकिन टिकट का जो सवाल था उस पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। मन में कहीं ना कहीं टीस जरूर होती है जब आप रेस में हो और वो उस रेस में आप थोड़ा सा पीछे रह जाएं और टिकट कोई और ले जाए। खैर, वक्त बताएगा आने वाले समय में चुनावों के नतीजे क्या रहते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।